गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में बताई थी। तो रस क्या है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है रस का शाब्दिक अर्थ और रस क्या है यह अच्छे से समझ आ सके। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा, ठीक है। तो देखते हैं रस की परिभाषा। तो जब हम किसी भी मतलब कि टॉपिक का अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो हम जो है किसके द्वारा लिखा गया ये नाम मेंशन जरूर करते हैं, इससे हमको अच्छे नंबर मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो ये कोई भी क्लास के लिए अगर रस की परिभाषा पूछा जाता है तो आप इसको जरूर डालिएगा। अब वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि परिभाषा पूछा जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो भारत मुनि द्वारा जो है रस की परिभाषा इस प्रकार दी है कि रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय जो है भारत मुनि को ही जाता है। इन्होंने ही रस की जो है उत्पत्ति किए थे। तो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र रास रस के 8 प्रकारों का जो है वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र मन से नाटक वगैरह जो होते हैं ना, तो उसके शास्त्र जो उन्होंने लिखे हैं तो उसके बारे में उन्होंने जो है रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। तो रस की व्याख्या करते हुए भारत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है। तो नाट्य उपकरण अर्थात नाटक में हम चाहे वो भाव का उपयोग करें या किसी वस्तु का उपयोग करें, हम किसी चीज़ का भी उपयोग करते हैं, हम अलग अलग फेज बनाते हैं। नाटक में आप देखते हो ना मूवी वगैरह में, कभी रोने का सीन, कभी हंसने का सीन। तो जो भी मतलब कि कला मीन्स मतलब कि हम जो एक्टिंग के लिए अपने फेस पे एक्सप्रेशन देते हैं उसको जो है भावमूलक कलात्मक अनुभूति कहते हैं। तो अब आगे देखिए कि रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं, वो जो है उसका आधार है। तो रस का केंद्र रंगमंच कैसे है? तो रंगमंच चाहे वो जो है आप स्टेज शो बोल लो या आप पिक्चर का एक सेटअप बोल लो या वह सिचुएशन परिस्थिति बोल लो, जिसके कारण से हमको उस सिचुएशन उस समय में चीज़ों को पढ़ने देखने सुनने से एक अच्छा अनुभूति हो रहा है या किसी भी प्रकार की फीलिंग्स हो जिसके द्वारा आ रहा है, इसी कारण से रंग रस को जो है केंद्र का रंगमंच कहा गया है और भाव को नहीं। भाव मीन्स एक्सप्रेशन जो अपन चेहरे पे देते हैं उसको नहीं कहा गया है, और एक्सप्रेशन क्या है वो उसका आधार है, ठीक है। किंतु भारत में जो है स्थायी भाव को ही जो है रस माना गया है, ठीक है। तो भारत में जो है स्थायी भाव को ही रस माना गया है। आगे देखते हैं। तो देखो भरत मुनि ने जो है आगे लिखा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात उसका मतलब होता है कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के, ठीक है, संयोग से इनके मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। मीन्स निकलता है रस जो है वो निकलता है, आता है, ठीक है। अतः भरत मुनि ने जो है रस के तत्वों का आधारभूत विषय जो है नाट्य में रस की निष्पत्ति उत्पत्ति है, ठीक है। मतलब कि नाट्य जो हम क्रियाकलाप करते हैं, मीन्स जो किसी को जो है नाटक वगैरह आपने देखा है ना, वो सब तो ये स्पेशली जो है नाट्य शास्त्र के लिए उन्होंने लिखा था। तो नाट्य में जो है रस की निष्पत्ति उत्पत्ति है, ठीक है। अब देखो हम जो है भरत मुनि के साथ में एक दो विद्वानों के भी जो है परिभाषा साथ में ले सकते हैं। ये जो है एक्स्ट्रा परिभाषा कॉलेज वाले जिनको नोट्स की ज़रूरत होती है वे लोग डाल सकते हैं। बाकी स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो होते हैं अगर वो सिर्फ एक ही परिभाषा भी लिखते हैं तो उनको एक ही परिभाषा जो है सफिशिएंट है, ठीक है। आगे देखिए अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा। तो अन्य विद्वानों में हम पहला लेते आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा। तो देखो
जब स्थाई भाव, ठीक है, तो ये स्थाई भाव के बारे में बोल रहे हैं। तो स्थाई भाव जब, ठीक है, मतलब जब ये विभाव अर्थात प्रभाव पड़ना, किसी चीज का फर्क होना, ठीक है, अनुभव एक्सपीरियंस, जब वो खुद में फील होता है, हम उसको मतलब कि खुद अनुभव करते हैं या एक्सपीरियंस लेते हैं, एवं संचारी भाव मीन्स कम्युनिकेटिव, मतलब किसी को बताना या न्यूज़ देना या कहना, ठीक है, भावों के योग से आस्वादन मीन्स टेस्ट करने योग्य जो है हो जाए, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में, मतलब कि जो उस चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहे, बोलते हैं ना एकदम मन से देख रहा है, तो ऐसे देखने वाले के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन हो जाता है। मतलब कि एकदम मन से देखने वाले या बहुत ही अच्छे से देखने वाले के हृदय में जो है एक अच्छी अनुभूति होती है, उसको जो है रस रूप में उसका आस्वादन होता है, मतलब कि स्वाद का आना कहलाता है। तो अब एक और देख लीजिए यहाँ पे आप परिभाषा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा, तो जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती, मतलब बोलते हैं ना कि जब आत्मा मुक्त हो जाती है सभी जिम्मेदारियों से, तो परम ज्ञान की अवस्था कहलाती, उसी प्रकार भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती। मतलब कि जब हृदय में उसको बहुत अच्छे से हम समाहित कर लेते हैं, मीन्स अपने हृदय में उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और हम किसी भी स्टोरी मूवी या जो भी हम सीन देख रहे होते हैं उसमें एकदम डूब जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, तो वह दशा में जो फीलिंग होती है उसे रस दशा कहलाते हैं। अब देखो रस के अंग, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जो है रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जो इस प्रकार है। तो देखो परिभाषा तो मैं बता दी आपको ऊपर। तो अगर रस के अंग जिनके भी सिलेबस में पूछा जाता है, तो आप रस के अंग जो है यहाँ पर से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरी डिटेल में बताई हूँ, बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट लेते जाएंगे, इसी कारण से मैंने इनको अलग अलग डिवाइड करके बनाई हूँ, ठीक है। तो देखो हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा होता है स्थाई भाव, ठीक है।